गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का अगला पार्ट, जो कहानी है एक। इससे पहले जो पढ़ी थी वो हमारी पोयम थी ना, तो अगली हमारी कहानी। इसका नाम क्या है? मिलजुल कर काम करो। हम सभी जो भी काम करते हैं वो हमें मिल बांट के करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी किसके बारे में है। प्रस्तुत पाठ में आपस में मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलेगा? हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें सब जो भी काम हम लोग करते हैं एक दूसरे की मदद करके करना चाहिए, सबके साथ में मिलकर करना चाहिए। चलो देखते हैं स्टोरी को, क्या है इस स्टोरी में। कुकड़ी मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। एक मुर्गी है इस स्टोरी में जिसका नाम क्या है? कुकड़ी नाम है। देखो मुर्गी होगी इसमें कहीं, ये देखो ये मुर्गी है, आप लोग देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? कुकड़ी नाम है इसका। उसको क्या मिलता है? गेहूं के कुछ दाने उसको मिले। उसने अपने दोस्तों से कहा चलो गेहूं बोने चलें। जब दाने उसने देखे तो उसने सोचा कि चलो ये गेहूं के दाने बो देते हैं, जिससे फसल तैयार हो जाएगी और फिर आगे हमारे काम आएगी। तो वो दाने लेकर के निकली और फिर उसने क्या कहा अपने दोस्तों से बोला कि चलो चलते हैं गेहूँ बो के आते हैं। तो बतख ने क्या बोला? उसकी दोस्त थी बतख, उसने क्या कहा? मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ। बतख उससे कहती है, बतख ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकती क्योंकि मैं अपने बच्चों को तैरना सिखा रही हूँ, तो तुम जाके अकेले अपना काम कर लो। तो उसने उसे मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो किसके पास जाती है? जो कुकड़ी मुर्गी है वो देखो तोता के पास आई है। अभी ऊपर बतख के पास थी ना उस वाली पिक्चर में, अब यहाँ पे देखो ये मुर्गी है, ये तोता के पास में आई है। उसने तोता से बोला होगा। तो तोता ने क्या कहा? जब मुर्गी ने तोता से कहा कि चलो चलते हैं साथ में गेहूँ बो के आते हैं, गेहूँ के दाने मुझे मिले हैं, तो तोता ने बोला कि मैं बीमार हूँ। तोता कहता है मैं बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तोता ने भी मना कर दिया, उसने भी कह दिया कि मेरी बीमारी के कारण मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तो मैं अकेले जाके काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखो मुर्गी ने दाने बोए, गेहूं की फसल हुई। अब जब मुर्गी को दोनों लोगों ने मना कर दिया तो फिर वो अकेली चली गई दाने बोने के लिए। उसने जाकर के दाने बोए, जिससे क्या हुआ, फिर उसके कुछ टाइम बाद गेहूं की फसल तैयार हो गई। अब काटने की बारी आई। फसल तैयार होने के बाद हमें उसे काटना पड़ता है, फिर उसके बाद साफ़ भी करना पड़ता है। जब काटने की बारी आई ना तो फिर वो फिर से गई। कुकड़ी मुर्गी बोली आओ मिलकर गेहूँ काटें। पहले भी उसने कहा था गेहूँ बोने के टाइम पे कि चलो चलते हैं साथ में बोले, तब लोगों ने मना कर दिया, तोता ने और बतख ने। अब जब गेहूँ काटने की बारी आई ना, काटने का टाइम आ गया, तो उसने फिर से बोला बतख और तोता से कि चलो मिलके गेहूँ काट लेते हैं। देखो फिर क्या किया इन लोगों ने, हेल्प की या नहीं की, आगे देखते हैं। फिर से बतख ने क्या कह दिया? बतख बोलती है मैं बाज़ार जा रही हूँ। तो बतख ने भी मना कर दिया, कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बाज़ार जाना है, सामान लेके आना है, इसलिए तुम अकेले ही काट लो। तोता ने क्या कह दिया? तोता ने भी मना कर दिया। वो बोलता है मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, मैं भी नहीं आ सकता। उसने भी क्या कह दिया कि मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं भी बिज़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तो मैं अकेले ही काम भी करना पड़ेगा। तो फिर मुर्गी क्या करती है? अब देखो आगे। उसके बाद फिर जब दोनों ने मना कर दिया तो मुर्गी गई, उसने अकेले ही गेहूँ काटे। मुर्गी ने गेहूँ काट लिए। अब पीसने की बारी आई। जब काट लिया उसके बाद फिर उसको पीसना भी तो पड़ेगा, सजे तो खाएंगे नहीं, साबुत तो नहीं खा सकते, पीसने की भी बारी आई। तो मुर्गी ने फिर से बोला, मुर्गी ने पूछा दोस्तों गेहूँ पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? सबसे पहले तो उसने किसमें मदद मांगी? गेहूँ के दाने बोने में मांगी, तब भी दोनों ने मना कर दिया। फिर जब फसल काटने की बारी आई तो भी मना कर दिया दोनों ने। अब जब पीसने की बारी आई ना तो फिर उसने फिर से पूछा कि कौन कौन मेरी मदद करेगा गेहूं को काटने में। अब देखो बतख ने क्या कहा? बतख बोलती है मैं अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ, मैं गेहूं नहीं पिसवा सकती। बतख ने इस बार भी मना कर दिया। उसने इस बार भी क्या बोल दिया कि मैं भी बिज़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं अपनी मौसी को पत्र लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो तोता क्या बोलता है, मैं गेहूँ पीस कर अपने सुंदर पंख खराब नहीं कर सकता। तोता ने भी मना कर दिया। वो कहता है कि गेहूँ पीसने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे, तो मैं अपने पंखों को ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए तुम अकेले जाके पीस लो। तो मुर्गी ने फिर गेहूँ भी पीस लिए। इतना सारा काम उसने किया, पहले गेहूँ को बोया, उसके बाद फिर फसल जब पक गई इसको काटा, फिर पीस भी लिया। फिर उसने क्या किया? पकवान बनाए। पीसने के बाद फिर उसने क्या किया? उन गेहूँ का उसने पकवान बनाए। पकवान का मतलब क्या होता है बच्चों? पकवान मतलब जैसे कि फेस्टिवल वगैरह होता है ना, त्यौहार होते हैं, तो आपके घरों में मम्मी लोग बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं ना, कचौड़ी पूड़ी वगैरह जो भी कुछ आइटम्स बनते हैं सारे पकवान होते हैं, अलग अलग तरह के डिशेस सब तैयार करती हैं, उनको पकवान कहते हैं। पकवान को देखकर सबका मन ललचाया। अब जब घर में बहुत सारे आइटम्स बनते हैं तो आप लोगों का भी खाने का बहुत मन करता होगा ना कि ये भी खा ले मम्मी, जल्दी से दे दो। जैसे घर में खीर बन रही है, कभी समोसे बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहे हैं, तो बहुत मन करता होगा खाने का। तो जब इन लोगों ने देखा, बतख ने, तोते ने, कि मुर्गी ने अब तो पकवान बना लिए उस गेहूँ को पीस करके,
तो उनका भी मन चला कि चलो हमें भी खाने जाना है। उन लोगों ने भी सोचा कि चलो हम भी खा के आते हैं। वे रुके थे कि मुर्गी खाने के लिए भी उनका साथ मांगेगी। अब देखो, तब वे हाँ कहेंगे। अब वो लोग क्या सोच रहे थे, वो लोग आपस में सोच रहे थे कि जब मुर्गी ने हम लोगों से पहले भी पूछा था कि मेरी मदद करने के लिए पूछा था ना, तो अब खाने के लिए भी वो कहेगी कि मेरे साथ आके खा लो। लेकिन मुर्गी ने ऐसा नहीं किया, मुर्गी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने हेल्प ही नहीं की। जब कोई काम ही नहीं किया आपने, तो फिर आपको पकवान क्यों खिलाए? तो उसने उनसे नहीं पूछा। बतख और तोता पछताने लगे। अब बतख और तोता को तो खाने का मन कर रहा था ना, वो लोग ललचा रहे थे खाने को देख करके। फिर उन लोगों को पछतावा हुआ कि हमने पहले क्यों उसकी मदद नहीं की। वे दोनों मुर्गी के पास गए और बोले, हमें माफ़ कर दो मुर्गी बहन। अब वो लोग क्या कहते हैं, जब उनका मन कर रहा था, मुर्गी ने उनको नहीं बुलाया खाने के लिए, तो फिर वो मुर्गी के पास जाके बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगते हैं। हम समझ गए हैं, मिलजुल कर काम करने से काम करने में आनंद आता है और काम भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद देखो, जब उन लोगों को समझ में आ गई अपनी गलती, तो फिर वो लोग जाके माफ़ी मांगते हैं मुर्गी से और क्या कहते हैं कि हमें समझ में आ गया है कि अगर काम मिलजुल कर किया जाए ना, तो उसमें बहुत मज़ा भी आता है और काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई थी, उनको समझ में आ गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए मुर्गी ने क्या किया। मुर्गी मुस्कुराई, सब समझ गए कि मुर्गी ने उन्हें माफ़ कर दिया। जब उन लोगों ने माफ़ी मांग ली तो मुर्गी ने उनको माफ़ कर दिया। बतख दौड़कर झट से टमाटर की चटनी ले आई। अब जब पकवान जो तैयार किए थे ना मुर्गी ने, उसको खाने के लिए जो बतख थी वो टमाटर की चटनी भी ले आई जाके घर से। उसके घर पर टमाटर की चटनी होगी, तो उसके साथ में वो लोगों ने पकवान खाए। तोता मीठे मीठे आम ले आया। तोता गया, वो अपने यहाँ से क्या लेके आ गया, आम लेके आ गया, मीठे मीठे आम। फिर सब लोगों ने मिलकर पकवान व चटनी का आनंद लिया। तीनों लोगों ने मिलकर ये सब चीज़ें खाईं, फिर आम बांटकर खाए। वाह क्या दावत थी। अब उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने मिलकर के पकवान ख़त्म किए, आम खाए, चटनी के साथ में पकवान खाए। ठीक है, तो उसकी उन लोगों की जो दावत थी वो बहुत ही बढ़िया हो गई। उसके बाद देखिए हम शब्दार्थ देखते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इससे हमने क्या सीखा, हम जो भी काम कर रहे हैं, कोई अगर हमारी मदद मांग रहा है ना, कोई कह रहा है कि हमारी सहायता करो, तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अकेले अकेले उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सभी काम मिलजुल कर करने चाहिए। अब देखो शब्द ज्ञान, हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे हैं इस पार्ट से। देखिए सबसे पहला है दोस्त। दोस्त का मतलब तो सभी को पता है, फ्रेंड या मित्र को हम लोग दोस्त बोलते हैं। हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं हम सभी के, उनको क्या बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, मित्र बोलते हैं। अगला है माफ़। माफ़ करने का मतलब क्षमा करना, फॉरगिव करना। इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव करना, मतलब हम कोई गलती करते हैं तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उस चीज़ के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं माफ़ करना है, क्षमा करना। अगला है फसल। फसल क्या होती है, खेत की पैदावार। खेत में जो भी चीज़ें उगती हैं ना, जैसे ऊपर मुर्गी ने क्या बोया था, गेहूँ बोए थे, तो गेहूँ की पैदावार हुई थी ना, गेहूँ की फसल उगी थी, तो उसको फसल बोलते हैं। अगला है आनंद। आनंद का मतलब प्रसन्नता, मतलब खुशी। हमें जो मुर्गी और बतख और तोता थे, उन लोगों ने खाना खाने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद आया था, बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद है अगला सहायता। सहायता का मतलब भी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, मदद करना, किसी की हेल्प करना। उसके बाद ये हमारी लास्ट मीनिंग है ललचाया। ललचाया का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिसको देखकर उसे पाने का मन करे। जो बतख और तोता थे ना, उन लोगों को मन ललचा रहा था पकवान को देख के खाने के लिए। तो ललचाने का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ देखकर जिसे पाने का मन करे, ये मन करे कि ये चीज़ हमें भी चाहिए, उसको बोलते हैं ललचाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिज़ायर। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ लिया, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी भी काम में सारे काम मिलजुल कर करने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाय बाय, टेक केयर।